वास्तविक केंद्र क्या है? न तो मस्तिष्क और न हृदय, बल्कि नाभि मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक केंद्रीय और मूलभूत आधार है। मस्तिष्क के आधार पर निर्मित जो मनुष्य है, उसकी जीवन दशा और धारा गलत चली गई है। पिछले 5000 वर्षों में हमने केवल मस्तिष्क को ही, बुद्धि को ही दीक्षित और शिक्षित किया है। उसके परिणाम बहुत घातक हुए हैं। आज करीब करीब सारे मनुष्य विक्षिप्तता के किनारे खड़े हैं। थोड़ा सा धक्का लग जाए और आदमी पागल हो जाता है। पिछली आधी सदी में 50 वर्षों में दुनिया के श्रेष्ठतम विचारक करीब करीब सभी पागल होते देखे गए। पश्चिम में तो पिछले 50 वर्षों में एक भी बड़ा विचारक नहीं था जिसने मानसिक रूप से विक्षिप्तता को अनुभव नहीं किया। बड़े कवि, बड़े चित्रकार, बड़े विचारक, बड़े दार्शनिक, बड़े वैज्ञानिक अनिवार्य रूपेण मन की विकृतियों से पीड़ित होते दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे मनुष्य जाति अधिक अंशों में शिक्षित होती जा रही है, वैसे वैसे ये पागलपन का प्रभाव जन सामान्य तक पहुंच रहा है। नए मनुष्य को पैदा करना हो तो मनुष्य के जीवन का केंद्र बदल देना अत्यंत आवश्यक है, और वह केंद्र मस्तिष्क के बजाय नाभि के निकट होगा, उतना ही जीवन की धारा के करीब पहुंचेगा। माँ के पेट में जो बच्चा निर्मित होता है, जो भ्रूण निर्मित होता है, वह नाभि से ही माँ से संयुक्त होता है। माँ की जीवन धारा नाभि के द्वारा ही उस बच्चे में प्रवाहित होती है। माँ की जीवन धारा भी एक अत्यंत अज्ञात, एक अत्यंत अनजान विद्युत की धारा है जो उस बच्चे की नाभि से उसको पूरे व्यक्तित्व को पोषित करती है। फिर बच्चा माँ से अलग होता है, उसका जन्म होता है। जन्म होते ही उसकी नाभि की नाल काट देनी पड़ती है और माँ से पृथक होने की उसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि माँ से पृथक होना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा बच्चे का अपना कोई जीवन नहीं हो सकता। जिस माँ के शरीर के साथ एक होकर के बच्चा बड़ा होता है, उसी माँ से एक सीमा पर उसे अलग हो जाना पड़ता है, और ये अलग हो जाने की घटना उसकी नाभि से जो संबंध था माँ का, उसके विच्छेद से होती है। यह संबंध तोड़ दिया जाता है तो जो जीवन धारा उसे नाभि से मिलती है वह एकदम बंद हो जाती है। उसके सारे प्राण तड़फड़ा उठते हैं और उसके सारे प्राण उस धारा की मांग करने लगते हैं जो उसे कल तक मिली हुई थी, और अचानक सारी धारा टूट गई। तो बच्चा जो रोना शुरू करता है, वह जो पीड़ा अनुभव करता है जन्म के बाद, वह पीड़ा भूख की पीड़ा नहीं है, वह पीड़ा जीवन धारा के टूट जाने, उससे विच्छिन्न हो जाने की पीड़ा है। सारी जीवन धारा से उसका संबंध टूट गया है। जिससे कल तक उसने जीवन पाया था वह सब टूट गया है। वह बच्चा तड़पता है, और जो बच्चा नहीं रोता तो चिकित्सक ही कहते हैं कि कुछ बात गड़बड़ हो गई है। अगर ये बच्चा नहीं रो रहा है तो इसका मतलब यह बच्चा जी नहीं सकेगा, जीवन धारा से विच्छिन्न हो जाने का उसका कोई पता नहीं चल सकेगा। तो इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि उसके भीतर मृत्यु करीब करीब निकट है, वह बच्चा जी नहीं सकेगा। इसीलिए बच्चे को रुलाने की पूरी कोशिश की जाती है। उसका रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन धारा से टूटे हुए संबंध का उसे पता चलना चाहिए अगर वह जीवित है तो। अगर उसे नहीं पता चलता है तो ये बहुत खतरनाक बात है। फिर वह बच्चा नए रूप में अपनी जीवन धारा को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। माँ के दूध के साथ ही उसकी जीवन की धारा फिर से संयुक्त होती है। इसीलिए बच्चे का दूसरा संबंध हृदय से होता है। माँ के हृदय के साथ साथ उसके हृदय का केंद्र भी धीरे धीरे विकसित होता है, और नाभि का केंद्र भूल जाता है। नाभि का केंद्र भूल जाना जरूरी है, क्योंकि वह टूट गया है, उसके संबंध बंद हो गए हैं, और जो विद्युत धारा उसे नाभि से मिलती थी वह बच्चा अब होठों से लेना शुरू करता है। वह माँ से फिर वापस जुड़ जाता है। एक दूसरा सर्किट, एक दूसरा विद्युत का व्रत खड़ा हो जाता है, वह उससे संयुक्त हो जाता है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी, अगर बच्चे को माँ के दूध पर जीवन न मिले, माँ के दूध पर न पले, तो उस बच्चे की जीवन धारा हमेशा के लिए क्षीण रह जाती है, कमजोर रह जाती है। उसे दूध पिलाया जा सकता है और तरह से भी, लेकिन उसे माँ के हृदय का निरंतर स्पर्श न मिले तो उसका जीवन हमेशा के लिए कुंठित हो जाता है। हमेशा के लिए उसके जीवन की संभावना क्षीण हो जाती है। तो जो बच्चे माँ के दूध पर नहीं पाले जाते हैं, वे बच्चे कभी भी जीवन में बहुत आनंद को और बहुत शांति को उपलब्ध नहीं हो पाता। उनका सारा युवक समाज अत्यंत विद्रोह से भर रहा है। उसके बहुत गहरे में और बुनियादी यह बात है कि पश्चिम के बच्चे माँ के दूध पर नहीं पाले जा रहे हैं। जीवन के प्रति उनकी आस्था और जीवन के प्रति उनका संबंध उतना प्रीतिपूर्ण नहीं है। बचपन से ही उनकी जीवन धारा ने धक्के पाए हैं और वे अप्रीतिपूर्ण हो गए। उन धक्कों में माँ से विच्छिन्न होने से वह जीवन से ही विच्छिन्न हो गए, क्योंकि बच्चे के लिए प्राथमिक रूप से माँ के अतिरिक्त और कोई जीवन ही नहीं होता है। सारी दुनिया में जहाँ भी स्त्रियां शिक्षित हो रही है, वे बच्चों को अपने निकट पालना पसंद नहीं करती। उसके परिणाम बहुत घातक हुए। आदिवासी समाजों में बच्चे बहुत देर तक माँ के दूध पर पलते हैं, पर जितना समाज शिक्षित होता गया, बच्चे उतने ही जल्दी माँ के दूध से अलग कर दिए जाते हैं।
और जो बच्चे जितनी जल्दी माँ के दूध से अलग कर दिए जाएंगे, वे बच्चे अपने जीवन में शांति को उतनी कठिनाई से अनुभव कर सकेंगे। उनके जीवन में एक गहरी अशांति हमेशा के लिए प्रारंभ से ही शुरू हो जाएगी। इस शांति का बदला वे बच्चे किससे लेंगे? वे बच्चे उसका बदला अपने माँ बाप से लेंगे। इसीलिए आज सारी दुनिया में बच्चे माँ बाप से बदला ले रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि कौन सी प्रतिक्रिया उनके भीतर पैदा हो रही है, या कौन सा विद्रोह उनके भीतर पैदा हो रहा है, या कौन सी आग उनके भीतर पैदा हो रही है। लेकिन अनजान में, बहुत गहरे में उनका मन जानता है कि यह विद्रोह माँ से बहुत शीघ्र छुड़ा लिए जाने का परिणाम है। उनकी जीवन की चेतना इस बात को जानती है, उनकी बुद्धि नहीं जानती, परंतु इसका परिणाम क्या होगा? वे अपने माता पिता से इसका बदला लेंगे। और जो बच्चा माँ और पिता के विरोध में है, वह बच्चा परमात्मा के पक्ष में कभी भी नहीं हो सकता। कोई संभावना ही नहीं है इसकी, क्योंकि परमात्मा के प्रति जो भावनाएं सबसे पहले उठती है, शुरू होती है, वे वही है जो माँ और पिता के प्रति उठती है। इसीलिए सारी दुनिया में हम परमात्मा को पिता कहते हैं। परमात्मा को पिता की शक्ल में इसीलिए देखते हैं क्योंकि बच्चे के पहले जीवन अनुभव माँ और पिता के प्रति ही अगर कृतज्ञता, धन्यता और श्रद्धा के हैं, तो ही वे अनुभव परमात्मा के प्रति भी विकसित होंगे। लेकिन बच्चे को तो तोड़ लिया जाता है, तो फिर दूसरी उसकी जीवन धारा माँ के हृदय से संबंधित होती है। लेकिन एक सीमा पर आने के बाद बच्चे को माँ के दूध से भी अलग होना पड़ेगा। वह ठीक समय कब आता है? वो उतना जल्दी नहीं आ जाता जितनी जल्दी हम सोचते हैं। बच्चे और थोड़ी देर ज्यादा तक माँ के हृदय के करीब होने चाहिए, अगर हम बच्चों के जीवन में प्रेम और हृदय का ठीक विकास करना चाहते। परंतु आज की इस आधुनिक दुनिया में बच्चे जल्दी छीन झपट करके अलग कर ली जाते हैं। माँ को उनसे अलग नहीं करने होना देना चाहिए, उन्हें अपने आप अलग होने देना चाहिए। एक सीमा पर आकर के वे अपने से अलग होंगे। यह वैसे ही है जैसे उनको कोशिश करके अलग करना। जैसे माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहने के बाद अपने आप बाहर आएगा, लेकिन कोई माँ जल्दी में 4 महीने के बच्चे को या 5 महीने के बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए तो बहुत खतरनाक है। कोई माँ जबकि बच्चा खुद उसका दूध छोड़े उससे पहले अलग करना चाहे तो यह बहुत खतरनाक है। इस कोशिश में बच्चे के हृदय का दूसरा केंद्र ठीक से विकसित नहीं होगा। सारी दुनिया में स्त्रियों के प्रति पुरुषों को जो सबसे आकर्षण का केंद्र है, वह स्त्रियों का हृदय ही है। वे सब बच्चे माँ के दूध से जल्दी अलग कर लिए गए हैं। सारी दुनिया में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो आकर्षण है, वह उसके हृदय के प्रति ही क्यों बना रहता है? वो उसके स्तनों के प्रति ही क्यों बना रहता है? क्योंकि ये सब बच्चे माँ से बहुत जल्दी अलग कर लिए गए हैं। उनकी जीवन चेतना में कई गहरे में स्त्रियों के स्तन के निकट के रहने की कामना अधूरी रह गई है, वह पूरी नहीं हो पाई और कोई कारण नहीं है। इसी वजह से आदिवासी समाजों में जहाँ बच्चे माँ के स्तन के पास पूरे समय तक रहते हैं, वहाँ उनके पुरुषों में स्तनों के प्रति कोई आकर्षण नहीं। लेकिन हमारी कविताएं, हमारे उपन्यास, हमारी फिल्में, हमारे नाटक, हमारे चित्र सभी स्त्रियों के स्तन के पास क्यों केंद्रित है? यह उन्हीं पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं जो पुरुष बचपन में अपनी माँ के स्तन के पूरा समय निकट नहीं रह पाए और उनकी यह कामना शेष रह गई। और वही कामना अब नए रूपों में प्रकट होती है और फिर हम कहते हैं कि अश्लील चित्र बनते हैं, अश्लील किताबें लिखी जाती है, अश्लील गीत लिखे जाते हैं और वही बच्चे रास्ते पर स्त्री को धक्का देते हैं। बच्चे को बहुत देर तक माँ के स्तन के निकट रहना अत्यंत अनिवार्य है। उससे उनके मानसिक विकास में, उसके शारीरिक विकास में, उसके चित्त के विकास में, उसके हृदय के केंद्र के विकास में आवश्यक है। नहीं तो अधूरा रह जाएगा, वह रुका हुआ रह जाएगा, वह अवरुद्ध रह जाएगा। और जब हृदय का केंद्र अवरुद्ध रह जाए तो एक बहुत अनहोनी घटना शुरू हो जाती है कि वह जो काम हृदय पूरा नहीं कर पाया, जो काम ना भी पूरा नहीं कर पाई, उस कार्य को मनुष्य अपने मस्तिष्क से पूरा करने की कोशिश करता है। और यही कोशिश उपद्रव लाती है क्योंकि प्रत्येक केंद्र का अपना काम है और प्रत्येक केंद्र अपना ही काम पूरा कर सकता है, किसी दूसरे केंद्र का काम पूरा नहीं कर सकता। न तो नाभि हृदय का काम कर सकती है और न हृदय का काम मस्तिष्क कर सकता है। लेकिन माँ से जैसे ही बच्चा अलग कर दिया जाता है तो उसके पास एक ही केंद्र रह जाता है जिस पर सारा का सारा भार पड़ जाता है और वह केंद्र मस्तिष्क का होता है। फिर शिक्षा भी उसी की, उपदेश भी उसी के, स्कूल भी उसी के, विद्यालय भी उसी के, जीवन में विकास भी उन्हीं का, जिनका मस्तिष्क ज़्यादा विकसित और ज़्यादा संपन्न हो जाता है। तो एक दौड़ शुरू हो जाती है। हम अपने जीवन का सारा काम मस्तिष्क से लेने की कोशिश शुरू कर देते हैं और जो आदमी मस्तिष्क से प्रेम करेगा उसका प्रेम झूठा होगा, क्योंकि मस्तिष्क का प्रेम से कोई संबंध नहीं। प्रेम तो हृदय से हो सकता है,
मस्तिष्क से नहीं। लेकिन हृदय का केंद्र हमारा ठीक से विकसित नहीं है, तो हम मस्तिष्क से काम लेना शुरू कर देते हैं। तो हम प्रेम में भी सोचते विचारते हैं। प्रेम का सोचने विचारने से कोई संबंध नहीं, लेकिन प्रेम भी हमें मानसिक रूप से सोच विचार की तरह प्रकट होता है। इसीलिए पूरी दुनिया में इतनी कामुकता व्याप्त हो गई है। कामुकता का एक ही अर्थ है, सेक्स के केंद्र का काम मस्तिष्क से लिया जा रहा है, बुद्धि से लिया जा रहा है। और जब बुद्धि में काम प्रविष्ट हो जाएगा तो जीवन नष्ट हो जाता है। हम सबकी बुद्धि में ही काम का प्रविष्ट हो गया। काम का, सेक्स का जो केंद्र है वह नाभि है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा सेक्स है, सबसे बड़ी ऊर्जा काम है। उसी से जन्म होता है, उसी से जीवन है और उसी से जीवन का विकास होता है। लेकिन नाभि का केंद्र तो हमारा अविकसित है, तो हम दूसरे केंद्रों से उसका काम लेना शुरू करते हैं। पशुओं में जो सेक्स है, परंतु सेक्सुअलिटी नहीं है, काम है लेकिन कामुकता नहीं है। इसीलिए पशुओं का काम भी एक सौंदर्य है और एक अभिनव आनंद है। लेकिन मनुष्य की कामुकता एक कुरूपता है, एक भद्दा है। वह काम भी हमारा चिंतन बन गया, हमारे मन में चला गया। हमारा मन काम का चिंतन करता है। जैसे एक आदमी भोजन करता है तो भोजन करना बहुत अच्छा है, लेकिन वही आदमी 24 घंटे भोजन के संबंध में चिंतन करता हो तो हम ये कहेंगे ये आदमी पागल है। भोजन करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भोजन बहुत जरूरी है, भोजन करना ही है। लेकिन अगर भोजन के संबंध में 24 घंटे विचार करते रहेंगे तो इसका मतलब उस आदमी का केंद्र डावाडोल हो गया। जो काम उसे पेट से लेना चाहिए वह बुद्धि से ले रहा है, और बुद्धि तो कोई भोजन को पचा नहीं सकती, और न बुद्धि तक भोजन पहुंचाया जा सकता है। बुद्धि तो केवल सोच सकती है, बुद्धि तो केवल विचार कर सकती है, और बुद्धि जितना भोजन के संबंध में विचार करेगी उतना ही पेट का काम छीन लेगी और हमारा पेट अस्त व्यस्त हो जाएगा। जरा विचार करिए, आप भोजन कर लेते हैं, फिर आप कोई विचार नहीं करते, वह अपने आप नीचे जाता है, पेट पचाने का अपने आप काम करता है। ये अनकॉन्शियस सेंटर्स है, ये अचेतन केंद्र है, वे अपने आप काम करते हैं। उसके लिए आपको कोई सोचना विचारना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सजग होकर के इस बात पर विचार करें, कब पेट में भोजन पहुंच गया होगा, अब पच रहा होगा, अब ऐसा हो रहा होगा, अब वैसा हो रहा होगा, तो आप पाएंगे उस दिन आपका भोजन पूरा पचेगा नहीं। जितना चिंतन प्रविष्ट होगा उतना पेट की जो अचेतन प्रक्रिया है उसमें बाधा पड़ जाएगी। और यह दुर्घटना किनके साथ घटती है? जो लोग उपवास का महत्व देते हैं। अगर कोई आदमी अकारण उपवास करता है तो धीरे धीरे भोजन उसके चिंतन में प्रविष्ट हो जाएगा। वह भोजन तो नहीं करेगा, उपवास करेगा, लेकिन फिर भोजन का चिंतन करेगा। और यह चिंतन भोजन करने से भी बहुत खतरनाक है। भोजन करना तो खतरनाक है ही नहीं, भोजन तो जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, लेकिन भोजन का चिंतन रुग्णता है। और जो आदमी भोजन का चिंतन करने लगे उसके जीवन का विकास बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका चिंतन इस फिजूल बेकार की बात में ही समाप्त हो जाएगा। सेक्स के साथ, यौन के साथ, काम के साथ भी ऐसा ही घट गया। उसे हमने केंद्र से छपट करके छीन लिया और चिंतन कर रहे हैं उसका। हमारे जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं उन सब का काम धीरे धीरे हमने बुद्धि के हाथों में सौंप दिया। यह ऐसा ही है जैसा कोई आंख से सुनने की कोशिश करे, यह ऐसा है जैसे कोई आदमी मुंह से देखने की कोशिश करे, यह कोई ऐसा है जैसे कान से देखने की कोशिश करे या कान से स्वाद लेने की कोशिश करे। तो हम क्या कहेंगे? यह पागल है, क्योंकि आंख देखने का यंत्र है, कान सुनने का यंत्र है। कान देख नहीं सकते, आंख सुन नहीं सकती। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो यह गलत होगा। ऐसे ही 3 केंद्र हैं मनुष्य के। जीवन का केंद्र है नाभि, और भाव का केंद्र है हृदय, और विचार का केंद्र है मस्तिष्क। विचार इन 3 केंद्रों में सबसे ऊपरी केंद्र है। उससे गहरा केंद्र है भाव का, और उससे भी गहरा केंद्र है प्राणों का। अगर आप सोचते हैं हृदय अगर बंद हो जाए तो जीवन की धारा बंद हो जाएगी, नहीं। अभी वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हृदय की गति बंद हो जाने के बाद भी अगर 6 मिनट के भीतर फिर से हृदय चला जाए तो आदमी पुनर्जीवित हो सकता है। हृदय का संबंध समाप्त हो जाने पर भी 6 मिनट तक नाभि का जीवन केंद्र सक्रिय रहता है, और 6 मिनट को भीतर अगर नया हृदय डाला जा सके, चलाया जा सके, तो आदमी पुनर्जीवित हो जाएगा। फिर आदमी की मरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर नाभि केंद्र से जीवन हट गया तो फिर किसी भी हृदय को बदलने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भीतर सर्वाधिक गहरा और बुनियादी केंद्र नाभि का है। बस आज इतना ही।